नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार स्विफ्ट मोटर सेल्स की तरफ से आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिटेलिंग वीडियो लेके आया हूं। और वीडियो उन भाइयों के लिए होने वाला है जो टैक्सी लाइन में आना चाहते हैं, ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई कितनी इनकम हो जाती है और अगर टैक्सी ख़रीदनी है तो कौन सी टैक्सी ख़रीदी जाए जिससे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स या अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंसीडर कर सको, यानी कि विचार कर सको कि भाई कौन सी गाड़ी मैं लूँ। अगर आप चाहते हो कि मुझे महीने की 1.5 लाख रुपए की बिलिंग करनी है तो उसके लिए अलग टैक्सी बनी है, और आप चाहते हो कि अगर मैं महीने के सिर्फ 80-90 हज़ार रुपये मेरे पास बिलिंग में आ जाएँ तो उसके लिए अलग टैक्सी है। एक मीडियम सेगमेंट की टैक्सी है जिसमें आप ओला उबर दोनों से ही बहुत सबसे अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको आज हर एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो। जहां आप आज ये वीडियो देखने के बाद समझ जाओगे कि हाँ जी, टैक्सी लाइन में या फिर ड्राइविंग के बिज़नेस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और अगर आते हो तो क्या फ़ायदा है, नुकसान क्या है। आज आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिलने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि सबसे पहले बात करेंगे कि गाड़ियाँ कौन कौन सी होने वाली हैं और क्या क्या गाड़ियों की कैटेगरी होती है जिनसे आप महीने के अच्छे से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले गाड़ियों की कैटेगरी के। गाड़ियों के अंदर कैटेगरी कौन कौन सी कंसीडर की जाती है और कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सी गाड़ी आती है। तो अगर आप ओला उबर की बात करते हैं तो ओला उबर ने 3 कैटेगरीज के अंदर गाड़ियों को रखा हुआ है, जिसमें कि सबसे पहली कैटेगरी होती है मिनी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी होती है आपकी सेडान कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी होती है आपकी एसयूवी कैटेगरी। तो अगर ये बात करते हैं हम तो कौन सी कैटेगरी में कौन सी गाड़ी आती है, तो बहुत से लोग को समझ चुके होंगे जो ऑलरेडी गाड़ी चला रहे हैं, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं जानते, जो नए हैं, तो उनके लिए ये बात मैं बताने वाला हूँ कि मिनी कैटेगरी के अंदर जो गाड़ियाँ आती हैं वो आ जाती है आपकी नंबर 1 वैगनार, नंबर 2 सिलेरियो जो टैक्सी लाइन के अंदर चलती है। अगर आप इन गाड़ियों को ओला उबर के माध्यम से काम करते हो तो सबसे कम काम इन गाड़ियों में मिलता है, लेकिन गाड़ी अंडर बजट होने की वजह से काफ़ी लोग इसको ख़रीदना प्रेफर करते हैं ताकि काम कर सकें। जिनको बाहर नहीं जाना, जिनको आउट स्टेशन की ड्यूटी नहीं करनी, तो चाहते हैं कि भाई हम दिल्ली में रहना चाहते हैं या फिर जिस भी शहर में आप रहना चाहते हो, आप कहने का मतलब है कि आप लॉन्ग ट्रिप नहीं करना चाहते, तो वो लोग प्लान कर सकते हैं वैगनार का। और बात करते हैं सेडान कैटेगरी। तो सेडान कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं 5 सीटर गाड़ियाँ जिनके अंदर डिग्गी लगी होती है। कहती हैं स्विफ्ट डिज़ायर, एक्सेंट, होंडा अमेज जो कमर्शियल गाड़ियों के अंदर चलती हैं। इन गाड़ियों की बुकिंग से सबसे फ़ायदा ये है कि इसमें आप मिनी की कैटेगरी में भी चला सकते हो और सेडान कैटेगरी में भी चला सकते हो। इस अफोर्डेबल प्राइस मिलता है, तो आपको दिल नहीं दुखेगा कि भाई अगर मैं मिनी कैटेगरी की ड्यूटी उठा रहा हूँ और सेडान में लेके कैरी कर रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, आप अर्न कर लोगे इसमें भी। और अगर बात करते हैं सेडान कैटेगरी की अर्निंग की, तो सेडान कैटेगरी में आप डेली का 3 से 3.5 हज़ार और मैक्सिमम 4 हज़ार रुपये तक की अर्निंग कर सकते हो। एक्सेप्शनल केस में आप 4.5 हज़ार रुपये भी पर डे का अर्न कर सकते हो अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है। तो बात करते हैं सबसे लास्ट कैटेगरी जो कि हमारी एसयूवी कैटेगरी के अंदर आ जाती है या फिर एक्सेल कैटेगरी में आ जाती है। तो उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी कैटेगरी में आने वाली गाड़ियां हैं 7 सीटर्स। अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बोलूँ कि अगर आपको पैसेंजर्स कैरी करनी है और पैसेंजर के लिए आपको 7 सीटर ओला उबर में लगानी चाहिए, तो मैं इस बात के लिए आपको 50-50% बोलूँगा कि भाई अगर आप ओला उबर में गाड़ी लगाते हो और अगर पर्सनल भी काम करते हो प्राइवेट, जैसे कि अपने कस्टमर होते हैं, टूर एंड ट्रैवल के साथ जुड़े होते हैं, तो आप 7 सीटर गाड़ी को कंसीडर कर सकते हो। और ओला उबर पे टोटली डिपेंडेंट होके आप 7 सीटर गाड़ी निकाल रहे हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपके लिए थोड़ा सा कम प्रॉफिट वाली गाड़ी रहे। और मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट गाड़ियाँ हैं डिज़ायर, जो कि आपको कमा के देती है सबसे अच्छे रेट्स। अगर हम अर्टिगा की बात करते हैं तो अर्टिगा का भी रेट आराम से 3-3.5 हज़ार 4 हज़ार रुपये ओला उबर आपको दे देगा। लेकिन बड़ी गाड़ी होने के लिए कोशिश करो कि आपके पास पर्सनल काम होना चाहिए, तब आप बड़ी गाड़ी 7 सीटर के लिए प्लान करो। हाँ, अगर आप कंपनी में लगाते हो, MNC कंपनी में, जैसे कि ये देख सकते हो आप, हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं। MNC कंपनी, गूगल हो गई, SCL हो गई, ऐसी कंपनियों में अगर आप लगाना चाहते हो तो इन कंपनियों से आप महीने का 1.5 लाख रुपये तक का फिक्स पैकेज 2.25 लाख रुपये तक का उठा सकते हो अर्टिगा गाड़ी से। और अगर डिज़ायर भी गाड़ी चाहते हो लगाना इन कंपनियों में, MNC कंपनी में, तो हम वो भी अटैच करवा के देते हैं।
और अगर बात करते हैं ओला उबर की, तो ओला उबर में अगर कोई पर्सन गाड़ी चला रहा है जिसको ये जानना है कि भाई ओला उबर से कितनी इनकम हो जाती है, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो मैंने एक स्क्रीन पर नंबर ड्रॉप किया हुआ है और आप अटैच कराना चाहते हो तो यहाँ से कॉल करके अटैच करा सकते हो। चलो वापस आते हैं पॉइंट पर और बात करते हैं कि अगर ओला उबर के अंदर आप अपनी गाड़ी को लगाते हो तो कितनी अर्निंग हो जाएगी। ओला उबर की कैटेगरी मैंने आपको बता दी कितनी कौन कौन सी कैटेगरी होती है, तो उसी हिसाब से काम होता है। 3 से 3,500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है और 4,500 रुपये तक एंड हो जाता है। जिसमें कि अगर जो कैब ऑनर है जो चाहते हैं कि भाई मैं गाड़ी एज ए पार्ट टाइम प्लान कर रहा हूँ, मेरा ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, तो उनकी क्या अर्निंग होने वाली है। अगर मैं उन लोगों की अर्निंग की बात करता हूँ तो आप समझ लीजिए कि सर आपको एक तो ड्राइवर निकालना है, जो कि ड्राइवर घर का हो तो सबसे बेस्ट है। उससे फ़ायदा ये रहता है कि ड्राइवर आपके पास डेली आएगा, आप अपनी गाड़ी डेली देख पाओगे और गाड़ी में कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, कोई गलत एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है आपकी गाड़ी में, तो ये सारी चीज़ें आप देख पाओगे डेली की डेली। दूसरी चीज़ अगर बात करते हैं गाड़ी की इनकम की, तो गाड़ी की इनकम मैं डिस्क्लोज ऑलरेडी कर चुका हूँ। 3 से 3,500 सेडान गाड़ी है तो 4,000 रुपये। अगर उसमें से आप डेली ड्राइवर का 600 रुपये का आप निकाल देते हो तो बचते हैं आपके पास 3.5 में से 600 रुपये निकाल दिए तो बचते हैं 2,900। और अगर 2,900 में से मैं अगर पूरा ओवरऑल 900 रुपीज़ CNG के निकाल दूँ तो बचते हैं 2,000 रुपीज़। और अगर 2,000 रुपीज़ में से मैं अगर 500 रुपीज़ और अलग कर दूँ गाड़ी के मेंटेनेंस से लेके किसी भी चीज़ के, तो आपके पास बचते हैं 1,500। और 1,500 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 45,000 रुपीज़ की आपकी सेविंग होने वाली है सर। तो आप प्लान कर सकते हो, अगर आप 10-20 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा इनकम फाइंड कर रहे थे, 1,00,000 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये लगा के, अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो सर आप एक कैब की जगह 5 कैब या 10 कैब में प्लान कर सकते हो, अगर आप उसको एक प्राइमरी बिजनेस के तौर पे देख रहे हो तो। और अगर आपको बात करते हैं गाड़ियों की, तो गाड़ियाँ लेना चाहते हो आप और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्विफ्ट मोटर सेल्स। ये देख सकते हो आप स्विफ्ट मोटर सेल्स, जहां आपको एक से एक बेहतरीन और शानदार गाड़ियां मिल जाती हैं। गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियां आप देख सकते हो, आपके सामने गाड़ी होने वाली है। ये गाड़ी है 2021 मॉडल। कंडीशन आपको दिखाते हैं कैसी होने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हो गाड़ी मैंने खोल दी है, तो गाड़ी का आप इंटीरियर चेक करो सर। गाड़ी के सारे सीट कवर देख सकते हो आप, एकदम बकेट फिटिंग के साथ होने वाले हैं। पूरा इंटीरियर दिखाओ जरा अंदर से भैया। और ये देखो आप, चारों पावर विंडो के साथ होगी। लेदरिंग का काम करा रखा है कस्टमर ने जिसकी भी ये गाड़ी थी। टायर की बात करते हैं तो देख सकते हो आपको चारों टायर एकदम चमचमाते हुए नए बिल्कुल गारंटी के साथ मिलेंगे। अगर हमारे यहाँ से कोई गाड़ी खरीदते हो, 1 साल के पेपर कंप्लीट मिलेंगे और गाड़ी की भी हम पूरी 1 महीने की वारंटी देते हैं सर। गाड़ियों की कोई कमी नहीं है मेरे पास, गाड़ियाँ आपको जितनी चाहिए उतनी मिल जाएंगी, जो मॉडल चाहोगे वो मॉडल मिल जाएंगे। बस एक बार स्विफ्ट मोटर सेल्स पे आप विजिट करो, जहां आपको गाड़ियां मिलती हैं। ओला उबर में गाड़ियां अटैच करा के दी जाती हैं, MNC कंपनी के अंदर गाड़ियां अटैच करके दी जाती हैं। तो मत कीजिए, एक बार स्विफ्ट मोटर सेल्स पे विजिट कीजिए। और आई होप कि मैंने आज आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई एक आधा आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स करो और हमसे पूछो कि भाई ये चीज़ कैसे होती है। हम आपको 100% रिप्लाई करेंगे सर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।